चलिए हम आपको आज नया निगमन करवा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में जो संभावित डेरिवेशन आ सकते हैं, अगर डेरिवेशन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये जो निगमन है वह इम्पॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण का सूत्र 1/या बराबर 1/v प्लस 1/u, ये निगमन हम आपको करवाएंगे। समझिए कि निगमन आपका ये किस प्रकार होगा, ध्यान समझिएगा। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है आपकी, ना? अच्छा चलिए देखते हैं। ये आपका है क्या, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आए हैं उसी की दृष्टिकोण से हम पूरा बना रहे हैं वीडियो। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र। ठीक है, वस्तु हम रख दिए हैं यहां पर ए बी, वस्तु रखे हैं। लगाओ पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई लाइट रे जा रहा है तो अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। और जो चौथा नियम लगाते हैं, आपको सब बताए हैं कि मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव पर जितना कोण बनाते हुए जाती है उतना ही कोण बनाते हुए वो चल जाती है। जितना जहां पर कट करेगा प्रतिबिंब आपका वहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका ये प्रतिबिंब आपका ये बन गया ए डैश बी डैश। बाकी प्रतिबिंब बनने के क्रम में आपको हम सिखाया है कि भाई कहाँ कहाँ प्रतिबिंब आपका बनता है। अच्छा चलिए कुछ हम काम करते हैं इसमें। त्रिभुज ए बी पी, ध्यान दीजिएगा, समझिए इसमें। त्रिभुज ए बी पी, मत ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। समझिए अब ये समरूप कैसे हो रहा है उस पर ध्यान दो। समरूप की परिभाषा क्या है आप लोग पढ़े हो, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इस पर बताना चाह रहे हैं कि समरूप त्रिभुज होता क्या है। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो त्रिभुज हमारा क्या होता है, समरूप होता है। ध्यान दो, पहले त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बाबा ये हमारा कितना बनेगा 90, ये कितना बनेगा आपका 90। जो कोण इसके लिए है वही कोण हमारा इसके लिए आपका है, दो ही तो बराबर करने हैं, हो गया, दो ही तो बराबर करने हैं। अगर और आप अधिक जाना चाहते हो तो दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर कर दो, हो जाएगा बराबर, उसे त्रिभुज बोल दो आप। तो त्रिभुज ए बी पी ए डैश बी डैश पी हमारे क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। अब समरूप हो गए तो समरूप की कंडीशन है कि उनके जो भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज
कि कंडीशन है कि समरूप त्रिभुज आपका हो गया तो उनकी जो भुजाओं के जो अनुपात हैं आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो बाबा सुना, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी ए बटे पी ए डैश। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर आपका 1। समझ आ गया? जिसको दिक्कत होगा बोलिए, घबराइएगा नहीं, कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा भाई हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ आ रहा है, मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। आप समझिए सिर्फ। अब देखो, एक तो हो गया, इसको हम करते हैं यम और इस पॉइंट को करते हैं हम एन, इस पॉइंट को। त्रिभुज यम एन एफ, समझिए, त्रिभुज यम एन एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ठीक है ना? समरूप कैसे होगा? है बाबा, E90 बने लंब बने पर E90 बन गई, E90 जो ई कोण हुए तो ना आपका यह कोण हो, ये आपको करने हैं। तो बहु का हो गया, एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर बराबर एन एफ। भाई ये लिया फिर ये लिया, अब ये लेंगे एन एफ बटे ए डैश एफ। देखा था मैं? देख भाई, अब समीकरण इसे हम मान लेते हैं 2। डायग्राम में देखो कि यम एन बराबर हमारा क्या है, ए बी है ना। डायग्राम को ध्यान समझो कि यम एन की जो लंबाई है वही लंबाई ए बी की है। ठीक है, अब यहां हम लिख सकते हैं क्या, यम एन बराबर हमारा क्या होगा, ए बी। बोला समस्या बोल दो बउरा, जो हम बोला एक बार कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो आपको पूरी चीजें पकड़ में आ जाएगी। कमेंट जरूर करिए आप लोग। यम एन बराबर हमने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो अब जहां पर यम एन है हम कहां लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो बहु यहाँ पर क्या होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को आंखें गड़ा कर देखो। समीकरण 1 और 3 को आंखें गड़ा के देखो, कुछ बात निकल कर आएगी सामने, कुछ तो निकल कर आएगा। अच्छा, तो क्या होगा भैया, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। जब ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से बहु का हो गया, पी ए अपान पी ए डैश बराबर बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ। ठीक है, यहां हम कुछ काम करना चाहते हैं। क्या कि यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो जो यन है हमारा पी के बराबर हो जाएगा। यहां लिखते हैं कंडीशन, यदि अवतल
दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए। n बराबर क्या होगा राजा, क्यों जाएगा ना आपका। यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। तो बहु का हो गया पी ए बटे पी ए डैश बराबर, जहां n है वो पी हो जाएगा आपका, तो पी एफ बटे ए डैश एफ। ठीक है, अब पी ए वस्तु रखा है ना यू, पी ए डैश प्रतिबिंब है आपका भी। अब चिन्ह परिपाटी आपको बताए थे कि प्रकाश इधर जा रहा है और दूरी हम इसकी विपरीत में ले रहे हैं। जितनी भी दूरियां हम प्रकाश की विपरीत में लेंगे वो सब कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बहु माइनस यू माइनस भी पी एफ, फोकस दूरी है तुम्हारी, माइनस यह रहे माइनस एफ ए डैश एफ। बाबा ये मान ए डैश एफ, इसका मान निकालना है। तो ए डैश एफ का मान हम कहाँ निकाल दें, आपको मैं यहां निकाल दे रहा हूं ए डैश एफ का मान। तो पी ए डैश माइनस पी ए डैश माइनस पी एफ, अब ए माइनस भी और माइनस और ए माइनस एफ, तो बाबा का होगी, वह हो का होगी राजा माइनस भी प्लस एफ, ये होगा तुम्हारा माइनस भी प्लस एफ। ये तो समझिएगा, समझेंगे तो ये बात बनेगी आप लोग। मुझे ए डैश एफ मान निकालने हैं, ये निकालने हैं, तो क्या होगा पी ए डैश माइनस पी एफ, ये कर दो, हो गया काम आपका। तो बाकी माइनस से माइनस कट गया आपका, यू बटे भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। गुणा कर दो, इधर गुणा कर दो, ऐसा ऐसा गुणा कर दो आप। तो गुणा करेंगे u माइनस भी प्लस एफ माइनस एफ भी, माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर माइनस एफ भी। ये बाबा क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप यहां पर कर दो, यू भी एफ से भाग कर दो, या कुछ काम करना चाहते हैं, काम इसमें कुछ कर लो। ये आपका माइनस में कट गया आपका, और ये आपका माइनस एफ, ये माइनस भी प्लस एफ यू अपान भी। तो आपका ये माइनस गुणा करेंगे तो माइनस यू भी और ये प्लस यू एफ और माइनस एफ भी। तो ये आपका इधर कर लो, आपका यू एफ प्लस इधर कर लो एफ भी बराबर, इसको इस साइड ले जाओ यू भी। समझे कि एक समझ ले का आदेश है, एक हम यहाँ कैसे लेते आवा, एक हम यहाँ कैसे ले आवा, माइनस से प्लस बन गया, यहाँ माइनस से प्लस बन गया। अब हम यू भी एफ से भाग देने पर यू एफ बटे यू भी एफ, एफ भी बटे यू भी एफ, यू भी बटे यू भी एफ, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ का एक बटे भी प्लस एफ से एफ भी से भी एक बटे यू, यू से यू भी से भी एक बटे एफ। देखा था ना,
तो 1/v एफ बराबर क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। ये आपका निगमन बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर का आता है निगमन, बहुत इंपॉर्टेंट हाई स्कूल के लिए ये निगमन बहुत जरूरी है। अब हमने कैसे बताया है उस पर एक बार हम आप देख लो, फिर से देख लो आप लोग। जब निगमन आएगा तो आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम तीर से बनाइएगा। तीर आप जरूर दिखाइए भाई लाइट कहाँ से कहाँ की ओर आ रही है, ये जरूरी है। अगर तीर आप नहीं दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत बुक कर रहे हैं, कंसेप्ट गलत है आपका, ये आप समझिएगा। आप लोग तीर आप और से दिखाइए। तो कर क्या रहे हैं, हमने वस्तु ए बी रखा, लाइट इधर से इधर आई, फिर जो है ये फोकस से गई, फिर आप हम ध्रुव से ले आए, फिर यहाँ गई, जहाँ कट करेगा प्रतिबिंब आपका वहां बनेगा। और बस आपको त्रिभुज ए बी पी और आपका ए डैश बी डैश पी ये आपको समरूप दिखाने हैं, ये आपको समरूप दिखाने हैं। तो समरूप हो गए तो उनके जो भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो आपस में सदैव आजीवन ताउम्र बराबर रहेंगे। और समरूप त्रिभुज की जो परिभाषा है वह सिर्फ इतने बोलता है कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए, बराबर हो गए समरूप आपका हो जाएगा, ये जानना। तो आपका जो है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी अब समरूप हो गए तो भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। फिर त्रिभुज हम एम एन एफ लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ लेते हैं, ये आपके समरूप हो गए, ये आपके भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। हम एम एन बराबर ए बी का रख दिए, आपका ये रख दिए। समीकरण 1 और 3 को आराम से आप देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड जब ये और ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो गया तो ये हो गया। अब द्वारक हमारा बहुत छोटा हो जाए, भाई द्वारक हमारा इतना था, द्वारक इतना हो जाएगा। तो जो अभी एन पे गिरा था हमारा कहाँ गिरेगा, पी पे गिरेगा, आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया। बाकी हम मान रख देते हैं, पी ए का मान, पी ए डैश का मान, पी एफ का मान, ए डैश एफ का मान हमने यहाँ से निकाल कर रख दिया और फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया, आपका समीकरण निकल कर आ गया। तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, इसे आप 2-3 बार आप दोहरा लीजिएगा और जहां पर समस्या होगा आप लोग उसे कमेंट करिए। ठीक।